आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा गांव जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। तो ये है बनोडी गांव। किसी ज़माने में पांगी के लिए यही मेन रूट होता था और जब से बैरागढ़ से पांगी के लिए रोड बना है, अब यहाँ गिने चुने 1-2 लोग रहते हैं। और ये इस गांव का काफ़ी पुराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि 200 साल पुराना है। तो ये हैं गुरुजी जिन्होंने अपनी पूरी जीवन इस मोनेस्ट्री को देखभाल के लिए समर्पित किया हुआ है। तो गुरुजी का लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम केव में लाइफ बिताया हुआ है, जहाँ काफ़ी लंबे टाइम के लिए ध्यान करते थे। और वहीं जहाँ गांव के लोग एक अच्छे जीवन के लिए शहरों में बस गए, और वहीं गुरुजी अपने पूर्वजों के मंदिर के अस्तित्व के लिए यहीं पाठ पूजा और ध्यान करते रहिए। और यहाँ लाइफ आसान नहीं है। 8 महीना बर्फ में ढका होता है ये गांव। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ गुरुजी तो व्यस्त हैं पाठ पूजा में, वहीं आपको दिखाते हैं गुरुजी ने इतने समय तक कैसे इन सब को प्रिजर्व करके रखा हुआ है और पुराने पाठ पूजा के पोथी और स्टैचू और दीवारों को कैसे अच्छी तरीके से रखा हुआ है। तो गुरुजी का काफ़ी बड़ा योगदान है इस ऐतिहासिक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बरकरार रखने का। और गुरुजी का दिनचर्या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस है क्योंकि ये 4 बजे उठते हैं और शाम के 7 बजे तक इनका पाठ पूजा चलता है। और ज़्यादातर ये ध्यान करते हैं यहाँ पे बैठ के अकेले ही। तो जब तक मैं इस गांव में था, हर दिन मुझे गुरुजी ध्यान का प्रैक्टिस कराते थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये गुरु पद्मसंभवा जी का स्टैचू है, जो कि बुद्धिस्ट तांत्रिक में सबसे बड़ा गुरु है। और साथ ही ये है अवलोकेश्वरा का स्टैचू, और ऊपर आप बुद्धा का स्टैचू भी देख सकते हैं। और ये सारे स्टैचू काफ़ी पुराना है। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसे थंका के नाम से जाना जाता है, जो बुद्धिस्ट में काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसके ऊपर जो कलर लगा हुआ है वो सब असली स्टोन के पाउडर को मैश करके बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। और इसको बनाने में 8 या 9 महीना लगते हैं, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और इस गांव में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ मौसम कभी भी करवट ले लेता है। सुबह ही मौसम अभी इतना अच्छा था और अब बारिश हो रहा है। तो मैं तो कहीं स्कूल से पढ़ा हुआ तो हूँ नहीं, उस वक्त यहाँ कोई स्कूल होता भी नहीं। तो मेरे को तो अपना वेद, माता पिता दोनों वेद पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने कुछ अपना गुजारा सीख लिया। फिर चीन का कारण तिब्बत से बहुत लामा चेला भाईचारा बहुत आदमी यहाँ भाग आया, उसके कारण इस व्यापार लैंड में काम भी उन्होंने किया था। ये बहुत, इसीलिए फिर यहाँ गुरु लोग पे आया। सर्दी में तो बैठ नहीं सकता क्योंकि यहाँ बर्फ़ जितना पड़ता है वो सच बोलेगा तो कोई भी यकीन करता नहीं। बोलता आप कैसे बैठते हैं, बोलते कि झूठ बोलता है। वो जिसने यहाँ बैठा उसको पता होता ये जोत सामने होने के नाते ऊपर से आने वाले से ज़्यादा हवा से ले आते हैं यहाँ, तो ये सारा डूब जाता है यहाँ। तो अब मेरे जिसको जीत बैठेगा हो तो कोई नहीं बैठ सकता। अकेला लोग बोलते हैं, जहाँ कोई यहाँ अकेले बैठने को भी डरता भी है। और इस मंदिर के नज़दीक हर पत्थर के कण में आपको बुद्धा की झलक दिखाई देंगे। तो मौसम काफ़ी बढ़िया है आज, और आज मोनेस्ट्री में पूजा है, तो दूर से गांव वाले लोग आते हैं और रिश्तेदार लोग पाठ पूजा में मदद करने के लिए।
तो बुद्धिस्ट लोग स्टोन पे काफ़ी ज़्यादा नक्काशी करते हैं और उसके ऊपर मंत्रा लिखते हैं, क्योंकि स्टोन फॉरएवर होता है तो ये परमानेंट रह जाता है। तो मोनेस्ट्री के ठीक नीचे इस छोटी सी कुटिया में येले रिम्पोचे के नाम से मशहूर है, जिन्होंने इस मोनेस्ट्री का स्थापना किया, उनका पार्थिव शरीर यहाँ 5 साल तक रखा गया। तो आप अंदर जाके उसका एनर्जी अभी भी फील कर सकते हैं। आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए लॉक नहीं लगा है, तो आप इसके चक्कर लगा सकते हैं। तो उनका फ़ोटो ये है जो इस भव्य कोम्बा का जिन्होंने बनाया है, ये है उनका फ़ोटो। तो यहाँ से क्लॉकवाइज राउंड लगाने से आपका एनर्जी साफ होता है, तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो गुरुजी के कहने पर मैं निकल पड़ा घराट की खोज पे, जो कि रास्ता काफ़ी मुश्किल था। तो पुराने ज़माने में मक्की और गेहूं काफ़ी ज़्यादा पिसते थे, तो मैं चल पड़ा नीचे देखने। तो जैसे जैसे मैं नदी के नज़दीक पहुंचता गया, बस नेचर की खूबसूरती को मैं देखते ही रह गया। क्या खूबसूरत नज़ारा था ये। तो जैसे ही मैं नदी के पास पहुंचा, तो वहाँ घराट के कुछ अवशेष ही दिखाई दिए। और गांव वालों ने बताया कि यहाँ हमेशा 12 महीना पानी क्रिस्टल और क्लियर रहता है। तो ये आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं, ये मोस्टली ईटेबल है। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे खाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। शहरों में बैठ के हम स्मार्ट तो हो गए हैं, लेकिन खुशी पहाड़ों में आके ही मिलता है। तो हमारे इस गांव में सिग्नल नहीं होता है, तो कभी कभी लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि इसी बहाने हम नेचर को अच्छे से देख तो सकते हैं। तो ये प्रे फ्लैग है, जिसके 5 अलग अलग कलर होते हैं, तो उसके ऊपर मंत्र लिखा होता है। तो हम इसे कहीं ऊंचा जगह पे लगाते हैं जहां एनर्जी अच्छा आए। तो पूजा के दिन हम पुराने फ्लैग को निकालते हैं और उसके जगह नए फ्लैग लगाते हैं। तो हर गांव और रिश्तेदार लोग आते हैं बढ़ चढ़ के मदद करने के लिए। तो इस मोनेस्ट्री का एनर्जी ऐसा है कि नज़दीक के गांव वाले भी आते हैं मदद करने के लिए। तो ये है मेरी नानी, जो इस उम्र में नीचे से पैदल चल के आया हुआ है मंदिर के पाठ पूजा में शामिल होने के लिए। और पीछे वाला ऊपर ना डाल दिया घुमा के इधर को जाओ, नीचे इधर को जाओ आराम से जाके। वो को जाए खड़ा है ना, नहीं देना बेनिन से तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था हर जगह नया झंडा लगाने से, क्योंकि कलरफुल दिख रहा था। तो पूजा के लिए हम बना रहे हैं चौक। तो ये पूजा में यूज़ किया जाता है और इसे सत्तू से बनाया जाता है।
तो एक नई दिन की शुरुआत के लिए नानी जी प्रार्थना कर रहे थे। तो नानी जी काफ़ी खुश लग रहे थे पूजा में शामिल होने से। ओ प्यारू ला ला ला। तो नानी जी कहाँ मानने वाले थे, पहाड़ों में आके बच्चे बन गए और ये मोमेंट काफ़ी खूबसूरत था। तो पूजा ख़त्म होने के बाद प्रसाद के तौर पे हम ये सब गांव वाले में बांटते हैं। तो ये है चुरा का ट्रेडिशनल डांस जो बच्चे हमें दिखा रहे थे और काफ़ी खूबसूरत। तो ये है बबली, हमारे फेमस एंटरटेनर। तो ये है एक छोटी सी कहानी बनूडी विलेज की, जो कि चुरा वैली का लास्ट विलेज है और यहाँ एडवेंचर के साथ स्पिरिचुअल भर भर के है। तो यूं ही आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और मेरे अगले जर्नी के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाला है। If you're new in my channel, subscribe, press the bell icon, like, comment and share.